वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि आज कक्षा 9वीं के अंग्रेजी का पेपर है एंड मैंने आपको इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आपके सामने हमेशा मिडिल एजुकेशन 4 सेटों में मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करता हूं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्योंकि जो मेरे द्वारा बनाया हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें मैं उन सभी क्वेश्चंस को मिक्स करता हूं या डालता हूं जो प्रीवियस ईयर में बैक टू बैक पूछे जा चुके हैं और नए पैटर्न के आधार पर पूछे जाने की संभावना है। एंड एग्जाम में देखने को मिलता है, बच्चों को फायदा मिलता है। इंग्लिश में हमें लिमिटेड टाइम मिलने के कारण हम 4 सेटों में तो मॉडल पेपर लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि 2 सेटों में मॉडल प्रश्न पत्र कवर करने वाला हूं। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मैंने कोड लिख दिया 925 एंड दूसरा कोड 926 वाला मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिखाने वाला हूं। दोनों में क्वेश्चंस अलग अलग हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए दोनों मॉडल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो चाहे आपका सेट ए हो, बी हो, सी, डी, ई, एफ, कोई भी सेट हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड मैंने बूस्टर डोज भी अपलोड किया है। बूस्टर डोज को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले ये सब बाकी हम चीजें साइड करते हैं एंड थोड़ी मैं अपने कैमरे को जूम करता हूं ताकि आपका प्रॉपर नजर आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ रहे। एंड फाइनली फिर हम एक एक आंसर्स को कवर करेंगे। तो फाइनली मैं जूम कर रहा हूं ताकि आपका नजर यहाँ पर केवल ऑन स्क्रीन हो। एंड चलिए अब देख लेते हैं स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहेगा एंड इंटरफेस वगैरह मैटर नहीं करता, बस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने 4 सेक्शन में पेपर रहने वाला है। सेक्शन नंबर ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, सेक्शन नंबर बी राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव, सेक्शन नंबर सी ग्रामेटिकल पोर्शन एंड सेक्शन नंबर डी आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहला नंबर कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट द ऑप्शंस दैट यू कंसीडर द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन योर आंसर शीट। मतलब सिंपल सा जो पैसेज पूछा गया है इसका आंसर आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आसान भाषा में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जाइए जाकर के देख लीजिएगा। तो यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द आंट कम टू द स्ट्रीम टू, एंड यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शंस, तो इसका सही आंसर होगा टू ड्रिंक फ्रॉम इट। अब इसका आंसर कैसे फाइंड करना है मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो प्लीज जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर द आंट रिपेयर्ड टू डव वाई, तो इसका सही आंसर लगना है ऑप्शन नंबर बी बीटिंग द हंटर इज करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर कहता है द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर टू, तो इसका सही आंसर लगाना है सेव द आंट इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट कहता है द वर्ड एम इज हिज पैसेज मीन, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए टू हैव एन एम्बिटेशन इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी ए हंटर वॉज अबाउट टू सी शूट इट। गॉट इट। इस प्रकार से ये सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है पैसेज नंबर सेकंड रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट द ऑप्शंस दैट यू कंसीडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन योर आंसर शीट। एंड यहां पर कह रहा है द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब हिमालय के बारे में एक पैसेज लिखा गया है। आइए हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है वेयर इज द हिमालय इन इंडिया, इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ, मतलब जो हिमालय है वो नॉर्थ में स्थित है। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर विच इज द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे विच रिवर्स डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालय, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। एंड नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ अगली, अगली जो एक वर्ड है इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ब्यूटीफुल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट कहता है द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट पीक है क्या, तो बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है सेक्शन नंबर बी राइटिंग स्किल्स, मतलब अब आपको अपने लेखन कला का विकसित करना है। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज
एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। मतलब अब सिंपल सा एक पैसेज दिया गया है, इसका नोट एंड टाइटल आपको फाइंड करना है। देखो, हमेशा नोट एंड टाइटल ज्यादातर स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं, लेकिन आपको तीन चीज ध्यान रखना है। नोट क्या होगा, टाइटल क्या होगा एंड एब्रीविएशन क्या होगा। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एब्रीविएशन पता ही ना हो, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है नोट एंड टाइटल के ऊपर, जाइए जाकर के देख लीजिए, टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है। तो सिंपल सा आप वहां से आसानी से आप एब्रीविएशन लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। और टाइटल कैसे फाइंड करते हैं इसका ट्रिक मैंने बता रखा है, नोट कैसे बनाते हैं इसका भी ट्रिक मैंने बता रखा है। जैसे यहां पर इसका आपका टाइटल हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। बोलोगे साहब हम कैसे पहचानें ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो देखो सिंपल सा, अगर कोई पैसेज दिया हो और उस पैसेज में जिस शब्द का रिपीटेशन बार बार होता है वही उसका करेक्ट पैसेज हो जाता है। एंड ग्लोबल वार्मिंग, आगे बढ़ते हैं तो अगेन बार बार ये देखो ग्लोबल वार्मिंग जैसे वर्ड, ये ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एंड कई जगह आपको ग्लोबल वार्मिंग वर्ड देखने को मिलेगा एंड इसका सही पैसेज का टाइटल हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। एंड एब्रीविएशन की बात करता हूँ तो एब्रीविएशन मतलब होता है जो आपका बड़ा रूप होता है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आप GW लिखकर काम चला सकते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इसे कहेंगे एब्रीविएशन। एंड फाइनली ये पैसेज आपके यहाँ पर मॉडल पेपर मैंने डाल रखा है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इस प्रकार से आपको नोट लिखना है एंड इस प्रकार से लिखना है टाइटल, ठीक है। बाकी नोट एंड टाइटल कैसे फाइंड करते हैं कोई भी पैसेज का मैंने वीडियो बना रखी है, प्लीज जाकर के देखिएगा जरूर। नेक्स्ट कहता है यू आर आरोही शर्मा, तुम आरोही शर्मा हो, स्टडी करते हो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, ठीक है, यहाँ पर तुम पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम फी कंसेशन। मतलब अब आपको फीस में छूट के लिए आपको प्रिंसिपल साहब को एक आवेदन पत्र लिखना है। इसका भी फॉर्मेटिंग मैंने बता रखी है, एक ही फॉर्मेट में कोई भी एप्लीकेशन लिख पाएंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तो जाकर के देखिए जरूर। बाकी ये रहा इसका आंसर, तो प्लीज ये रहा इसका आंसर, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के अथवा कहता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू योर बर्थडे पार्टी। मतलब आप बर्थडे पार्टी के लिए अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है कि भाई बर्थडे है तो आपको आना है। तो मैं दिखा देता हूँ कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले इसकी भी फॉर्मेटिंग मैंने बना रखी है। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है कि किस प्रकार से फॉर्मेटिंग होती है, किस प्रकार से नंबर्स मिलते हैं, तो इनका भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये रहा बाकी इसका आंसर। बाकी मैं तो कहता हूँ इस आंसर के चक्कर में मत रहो, मैंने जो फॉर्मेटिंग बना रखी है उसको देखो, डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा यार। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर कहता है एसे आर्टिकल एंड पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स 180 वर्ड्स। अब आपको क्या लिखना है, सिंपल सा एसे आर्टिकल एंड पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिया है, मतलब सिंपल सा आपको बंडर ऑफ साइंस प्रिपेयर करना है एंड ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री। बाकी मैं तो कहता हूँ बंडर ऑफ साइंस इज मस्ट है, ठीक है, यही बस पढ़िए। इसके साथ यदि आपको पढ़ना है तो एन इंडियन फेस्टिवल पढ़ लो, अलग अलग सेटों में, कुछ सेटों में बंडर ऑफ साइंस आएगा, कुछ सेटों में एन इंडियन फेस्टिवल देखने को मिलेगा, ठीक। तो आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी कुछ भी मत पढ़ो। नेक्स्ट कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, ठीक है, पिक्चर नीचे दिया गया है, यहाँ पर पिक्चर गायब है। डिस्क्राइब हाउ टू कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। मतलब फिट एंड हेल्दी का नीचे चित्र दिया गया है, अब आपको डिस्क्राइब करना है। तो मैं दिखा देता हूँ फिट एंड हेल्दी का चित्र किस प्रकार से है, वहां पर तो गायब है। ये रहा भाई साहब आपके सामने चित्र, ठीक, ये रहा। अच्छा प्रश्न देख लीजिए, फिट एंड हेल्दी ये रहा, ठीक। तो इसको इस प्रकार से डिस्क्राइब करना है। बाकी ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप पॉइंट ऑफ लिखते हैं, जैसे इसमें पॉइंट ऑफ नहीं लिखा, देखो कहानी जैसे लिख दिया है, प्रयास करिएगा पॉइंट ऑफ लिखने के लिए। पॉइंट ऑफ लिखेंगे तो बेहतर नंबर लाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है जी। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर सी, ग्रामेटिकल पोर्शन। सेक्शन नंबर सी में कहता है फिल द ब्लैंक्स। इसमें पहला नंबर कहता है वी नीड डैश डैश मनी, तो सम या एनी। तो इसका सही आंसर आपको सिंपल सा वी नीड सम मनी, ठीक। तो यहाँ पर आपको सम लिख देना है, मतलब मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, सम। एनी मतलब कोई पैसा नहीं होता, सम पैसा मतलब कुछ पैसे की जरूरत है। वी हैव बीन स्टडी इन दिस कॉलेज डैश डैश 3 ईयर। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा फॉर लिख देना है। द स्टार्स डैश डैश ब्राइट एट नाइट, तो यहाँ पर आपको साइन लिख देना है, ठीक है, ये पहला वाला हो जाएगा, इसमें फॉर हो जाएगा, इसमें सम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सी सेड दैट सी डैश डैश हेल्प मी। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा वुड कर देना है, सॉरी शुड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या कहता है मोहन इज डैश डैश एम ए इन इंग्लिश। तो मोहन इज एन, यहाँ पर आपको एन कर देना है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं डू एज डायरेक्टेड। इसमें कहता है रोहन स्पीक इंग्लिश। तो इसको हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मोहन
डज नॉट स्पीक इंग्लिश, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आंसर दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कहता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। अब आपको बिकॉज वर्ड लगा करके और सेंटेंस को कंबाइन करना है। द ट्रेन वॉज डिले, द वेदर वॉज बैड। तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे, आपको सिंपल सा, द ट्रेन वॉज डिले बिकॉज द वेदर वॉज बैड, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको कहता है सो और दैट लिखना है। तो ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो सिंपल सा सो दैट का जब हम यूज करेंगे बनेगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, बस एनी वन, बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। सॉरी एनी मोर लिखा तो एनी मोर लिखेंगे। नेक्स्ट कहता है आपको टी डबल ओ और टी ओ के स्थान पर आपको सो दैट का यूज करना है। जैसे यहाँ पर दिया है सिमरन इज टू पुअर टू डिपॉजिट हर हर फी। तो यहाँ पर हो जाएगा सिमरन इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट डिपॉजिट हर फी, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट कहता है इफ के स्थान पर आपको अनलेस का यूज करना है। तो यहाँ पर लिखा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। एंड आंसर दिखाता हूँ, ये रहा आपके सामने 7वें नंबर का उत्तर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये रहा आपके सामने 8वें नंबर का उत्तर, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने 9वें नंबर का उत्तर, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ता है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी कहता है कि टेक्स्ट बुक एमसीक्यू, ठीक है। इसमें हमारा पहला नंबर कहता है कि हु ब्रेक्स द सेटल ऑफ द विंडो। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन, चिल्ड्रन, अ गर्ल एंड यहाँ पर अ नॉटी बॉय एंड विंड। तो इसका सही आंसर आपको विंड लगाना है। नेक्स्ट आपको कह रहा है सेकंड नंबर, काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ। काठमांडू जो है कहाँ का कैपिटल है, तो नेपाल का है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हु इज द ऑथर ऑफ लेसन माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड जो आपका पाठ का नाम है, उसके ऑथर मतलब लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एंड फोर्थ नंबर कहता है कि व्हाट डज येलो बुट्स मीन। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 10, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स ऑफ फ्रॉम बिहेव। मतलब बिहेव एक पुस्तक है, उसके पोर सेक्शन का ये एक पैसे लिखा गया है एंड इसके आंसर्स करने हैं। चलिए, इविलियंस लॉस ऑफ हेयरिंग टुक प्लेस। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, 8 years old। नेक्स्ट कहता है एलिवेस मैनेज टू हाइड हर ड्रीफनेस। तो ड्रीफनेस फ्रॉम, तो इसका सही आंसर लगाना है हर मदर। नेक्स्ट कहता है हु अर्गेट्स हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी, हेड मिस्ट्रेस इज करेक्ट आंसर। ठीक, इस प्रकार से सभी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट कहता है एब्स्ट्रैक्ट सेकंड दिया है एंड अब इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। तो इसमें पहला नंबर कह रहा है क्या, आपका सिंपल सा हो जाएगा कि हु डज एलो वुडमैन। ठीक है, तो इसका आंसर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। प्लीज एक्सट्रैक्ट सेकंड को आप स्वयं फाइंड करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप स्वयं बताइए। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, एक्सट्रैक्ट नंबर मैं 10 का बी आपको क्वेश्चन वर्क की तरफ दे रहा हूं, मतलब होमवर्क आपके लिए है ताकि आप इसे स्वयं अटेंड करें। ठीक है, चलिए भाई साहब अब हम फटाफट क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 11 का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एंड चलिए अब हम इन सब चीजों को आंसर तुम्हारे सामने रखने वाले हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना जाए। ठीक है, अच्छा ये वाला स्ट्रक्ट देखना चाहते हो क्या? अगर ये स्ट्रक्ट देखना हो तो टू रोड वाला मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि प्लीज इसका आंसर स्वयं अटेंड करें तो बेहतर होगा। चलो देख ही लो यार, बाकी मैं सच में यही चाहता था कि आप स्वयं देखें। ये रहा इसका आंसर, ठीक लिखा गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का पहला नंबर कहता है व्हाट सब्जेक्ट डिड मर्ज एंड टॉमी लर्न। तो ये रहा इसका आंसर, इसका आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड रोन फ्रोप्स डू विथ ड्रम्स। तो ये रहा इसका आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कहता है हमारा थर्ड नंबर कहता है वाई वाज केजिया अफ्रेड टू हर फादर। ये प्रश्न बोला गया है, तो इसका भी आंसर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हर फादर, 1 सेकंड, ये रहा। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है फोर्थ नंबर, व्हाट डिड द प्लेमेट्स कॉल इंस्टिमेटेड। ये प्रश्न बोला गया है, ये कौन सा फोर्थ नंबर है, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। इंस्टिमेटेड,
ये रहा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, हाउ डिड द स्नेक चेंज चेंज द राइट ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, ये प्रश्न बोला गया है। तो ये रहा इसका आंसर। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिमसेल्फ ये रहा, ठीक, ये। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, क्लाइंब माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि हाउ डिड संतोष बिगन टू क्लाइंब माउंटेन, ये चीज बोला गया है। तो क्लाइंब माउंटेन ये रहा आपके सामने। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। ये आपको लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वेयर डिड एविलियास पेरेंट्स टू सेंड हर डीफ स्कूल, ये चीज बोला गया है। तो ये रहा जी आपके सामने आंसर, ठीक, डीफ स्कूल। तो प्लीज आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो, ठीक। 1 सेकंड जस्ट अ बिट। डीफ इन स्कूल बोला है, तो ये रहा जी, ठीक, ये। तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट 12 नंबर क्या कह रहा है, आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसका भी आंसर फटाफट मैं दिखा देता हूँ। 12 नंबर का पहला नंबर कहता है कि विच ऑफ द टू रूट्स डिड द पोएट चूज एंड वाई, ये चीज बोला गया है। तो ये रहा जी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका कहता है व्हाई डज द ऑथर आस्क टू विंड टू कम सेफ्टी, ये चीज बोला गया है। तो इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, सेफ्टी, ये रहा आपके सामने। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको कहता है वाई वाज शांति पीटर ट्राइड एंड हंगरी, ये चीज बोला गया है। तो ये रहा आपके सामने आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हंगरी वाला, ठीक, ये रहा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक। ये जो पहला प्रश्न पूछा गया फियर वाला, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज द शॉप्स इवन इफ इट फाइल्स ओवर द सिटी, तो इस प्रश्न का उत्तर, तो ये रहा आपके सामने, ठीक है। प्रश्न क्रमांक कौन सा है, दूसरा है। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, ठीक, ये रहा। तो प्लीज़ आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए और ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट आप कह रहा है कि वाई वाज जेन इन अ न्यू हाई स्कूल, ये चीज़ बोला गया है। तो ये रहा भाई साहब, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर का जो प्रश्न पूछा है इसका आंसर हम दिखा देते हैं। क्या कहता है, 75 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक। ये प्रश्न पूछा गया है एंड इसके बाद विलेज वाला प्रश्न पूछा गया, ठीक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ नागासाकी वाला पहले। तो ये रहा, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, ठीक है। एंड संतोष विलेज वाला बोला गया ना, तो ये रहा विलेज वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक। ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, सिंपल सा, रेन ऑन द रूफ एंड लेजेंड नॉर्थन वाला पूछा गया है। तो ये रहा रेन ऑफ रूफ वाला सेंट्रल आइडिया एंड ये रहा इसके बगल वाला, ठीक। तो ये दोनों लिखना है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्या कह रहा है। 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सिंपल सा, बड़े वाले प्रश्न है। तो इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। वाई वाला प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने अंतिम वाला प्रश्न, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, इसके अथवा में सेसो वर्ग के पूछा गया है प्रश्न। तो सेसो ये रहा इसका आंसर, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार से आपके सामने सेकंड सेट का मॉडल क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन बता दिया गया है। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कोई रियल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं वीडियो करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।